शास्त्री जी ना कल मेरे शास्त्री जी ने लोग पूजन करवाया नहीं स्वाहा
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वन्ति कालकुलचम्पकपाटिलाब्जै गजाति करवीरसालपुष्पै परमात्मा पर विश्वास कर दिया। बात तो सच्ची बात है, विश्वास नहीं है। मुझे छोटी सी बात याद आती है कि एक बार अपने मित्र के साथ घूमने गए, पहाड़ी पर चढ़ गए और पहाड़ी पर खड़े खड़े विचार कर रहे थे कि आज देखते हैं किस तारीख से पड़ा है। आपस में बात कर रहे हैं, अपने मित्र से कह रहे हैं कि आज देखते हैं किस तारीख से पड़ा है। तो उनका मित्र कहने लगा मेरा इश्क बड़ा है, तुम्हारा मित्र कहने लगा नहीं मेरा इश्क बड़ा है। बात करते करते तुम्हारे ऊपर मैंने कहा अच्छा तो फिर आज रात में इसका इश्क बड़ा है। पहाड़ पर खड़े हैं और पहाड़ी से छलांग मारते हैं, देखते हैं कि आज किसका इश्क बड़ा है। अगर मेरा इश्क बड़ा होगा तो मैं इस पहाड़ी पर छलांग लगाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर आपका इश्क बड़ा होगा तो आप पहाड़ी पर छलांग लगाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। कहने ठीक बात है। अब शुरू किया, तुम्हारा ऊपर कहने लगे पहले मैं छलांग मारता हूँ। पहाड़ी पर खड़े हैं और कहने पहले मैं छलांग मारता हूँ। तो कहने लगे तू उसके साथी निकालती है, पहले आप मारो। अब उसने कहा अगर मेरे राम हैं तो मेरी रक्षा करेंगे। अगर शब्द बहुत बुरा शब्द है, जहां भगवान का नाम हो और वहां अगर आ जाए तो शब्द को जो शंका है, शंका में भगवान नहीं है। शंका तो एक मामूली स्थान पर तो बहुत दुखदायी होती है और भगवान पर यदि शंका करें तो वो कहां सुख रहेगी। तो उस समय शंका की गई भगवान पर कि अगर मेरे राम हैं तो मेरी रक्षा करेंगे। बस इतना कहकर जो भी उसने छलांग मारी, छलांग लगाते हुए उसके दोनों रानी को मिले। क्यों कि शंका की हुई, भगवान पर पूरा विश्वास नहीं। उसने कहा कि अगर मेरे राम हैं तो मेरी रक्षा करेंगे। इतने में दोनों रानी टूट गई। अब दूसरे की बारी आई उसके साथी की, उसने कहा हे राम मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करोगे। भगवान को पूर्ण विश्वास कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, दृढ़ कर लिया भगवान पर कि सब कुछ मेरे परमात्मा है। और भगवान को कहा हे राम मुझे पूर्ण विश्वास है आप पर, आप मेरी रक्षा करोगे। वैसे तो जीवन के अंदर जितना कार्य होता है बहुत अच्छा होता है, लेकिन किसी न किसी बात का जो संकल्प ले लिया जाता है तो संकल्प भावना देवी जो है वो पानी से नियम हो गई और जो भावना जो हुई है तो ये संकल्प लिया था विश्वास से भगवान से प्रार्थना करके कि मैं ये जो 51 भागवत करने जा रहा हूं इसमें प्रभु आप चाहे मुझे सारा है, आप ही मेरे संकल्प को जो है निर्विघ्न संपन्न करोगे। तो ये संकल्प पूरा हुआ। 51 भागवत उन्होंने इन्हीं दिनों में 4 दिन करके और विशेष तौर पर हिसाब करना सौभाग्य है। मेरा विचार लगभग वो ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन 9 भागवत मेरा विचार है यहाँ हिसाब नहीं है। इन्हीं दिनों 9 भागवत हिसाब के अंदर हुई है और हमारी बहन मोहम्मद जी जो यहाँ बैठी है वहां उनके मंदिर में हुआ, बहन राम प्यारे के मंदिर में, प्रेम प्रकाश के मंदिर में हुआ, बहन दुर्गा भाई राधा कृष्ण मंदिर में हुआ और कई स्थानों पर इस प्रकार स्त्री कल्याण सत्संग मंदिर में भी हुआ। इस प्रकार 9 भागवत हिसाब के अंदर हुई और एक 9 भागवत के माध्यम से 51 भागवत का संकल्प जो है हमारे बहन जी का पूरा हुआ और उसके खुशी में उन्होंने
जैसा कि संकल्प किया था कि मैं भगवान का धन्यवाद करूंगा और विश्व की शांति के लिए, जन जन के कल्याण के लिए मैं एक यज्ञ करूंगा। उसी संकल्प को निभाते हुए, उसी विश्वास को निभाते हुए, उसी धारणा को निभाते हुए उन्होंने ये यज्ञ का संकल्प किया है और वो यज्ञ अभी संपन्न होने जा रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ा गोपाल महायज्ञ हो रहा है और उसके अंदर सभी विद्वान महापुरुष, विद्वान ब्राह्मण, बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण जो हैं शुद्ध मंत्रों के माध्यम से इस यज्ञ को कर रहे हैं। इस यज्ञ के अंदर एक कदम रखा हुआ आपका जीवन के अंदर लग रहा है। ये यज्ञ को छोटा नहीं होता। आज लोग कलयुग के अंदर, क्योंकि किसी के पास समय तो है नहीं और जान नहीं पाते, यज्ञ के महत्व को हम समझते नहीं। यज्ञ बहुत बड़ी चीज हुआ करती है। त्रेता युग में द्वापर है, कितना आनंद है। तो इन्होंने फौरन इतने व्यस्त होते हुए भी जो है समय निकाला है। मैं अपनी ओर से और ये जो गोपाल यज्ञ समिति है उसकी ओर से और आचार्य जी तो स्वयं ही आशीर्वाद देंगे। मैं आप सबकी ओर से और गीता भवन की ट्रस्ट की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपसे प्रार्थना कर रहा हूं महाजन साहब से, और श्रीमती महाजन भी यहाँ आई हैं। बड़ी खुशी की बात है, इस यज्ञ के अंदर आपका भी हमें मार्गदर्शन मिला, तो मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और प्रार्थना कर रहा हूं महाजन साहब से मंच मर्यादा का पालन करते हुए आप संतों का आशीर्वाद समय समय पर लेते रहते हैं। आपके पास बहुत बड़ा धन है, बहुत कमाई है आपने की हुई, और उसी कमाई को देखते हुए मैं चाहूंगा कि आप आचार्य जी का, जिन्होंने इतना बड़ा यज्ञ करने का बीड़ा अपने कंधे पर उठाया है और स्वयं कर रहे हैं, आप उनका माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। महाजन साहब आप आइए। मैं श्रीमती महाजन से भी प्रार्थना करूंगा, माल्यार्पण भेंट करेंगे। हाँ, क्षमा कीजिए, एक बात मैं भूल गया। महाजन साहब भगवान के चरणों में भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे माल्यार्पण करके ठाकुर जी को। और मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरे ब्राह्मण देवताओं का सम्मान हो। आइए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं हमारे इस समिति के संयोजक, हाँ, यज्ञ के आचार्य, बहुत अच्छी बात है, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं हमारे बहुत विद्वान ब्राह्मण आचार्य जी हैं, इनके माध्यम से यज्ञ हो रहा है। बड़ी खुशी की बात है, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूं। और मैं अब प्रार्थना कर रहा हूं हमारे आदरणीय श्री नरसिंहदास जी भूटानी, जो इस यज्ञ के अंदर बड़ा सेवा कर रहे हैं और स्थान की सेवा तो करते ही करते रहते हैं। उनसे प्रार्थना कर रहा हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश महाजन जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। हमारे बाबू मोहनदास जी और हमारे भगत सिंह जी सोनी, जो यहाँ इस संस्था के मंत्री हैं, सोनी साहब से प्रार्थना है। और हमारे आदरणीय श्री हरि सिंह जी, जो इस संस्था के साथ पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं, सेवा में बड़ी सेवा की भावना है। हमारे परम सनी भैया मदन लाल जी आहूजा, जो वैसे एसआर की धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और इस यज्ञ का जो सेवा में पूर्ण रूप से सेवा कर रहे हैं, तन मन धन से। अभी अभी मुझे कह रहे थे कि मेरी ओर से जो ये भंडारा हो रहा है इस यज्ञ के अंदर, 20 किलो आटा और 5 किलो दाल इस यज्ञ के अंदर मेरी भी आहुति डाल दी जाए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी भावना है, तो उन्होंने यज्ञ के अंदर भी ऐसी आहुति डाली है। और मैं अब प्रार्थना कर रहा हूं चावला जी को, वो आकर हमारे दीवाना साहब जो इस संस्था के प्रधान हैं और भक्ति भाव से जुड़े हुए हैं और मार्गदर्शन कर रहे हैं, दीवाना जी का अभिनंदन करेंगे। श्रीमती आहूजा से मैं प्रार्थना करूंगा कि श्रीमती महाजन का अभिनंदन करेंगे। श्रीमती आहूजा।
पूज्य बहन राम प्यारी जी भी जो है बहन जी का अभिनंदन करेंगे। हमारे पूज्य बहन मोहन देवी जी भी आए हुए हैं, उनका भी शुभकामनाएं इनके साथ रहती हैं। आइए मंच मर्यादा का पालन करते हुए मैं एक प्रार्थना श्रीमती महाजन से करूंगा कि वो हमारे पूज्य माता जी श्रीमती पीता जी यहाँ माता जी यहाँ बैठी हुई हैं, बहुत सेवा की भावना सारा जीवन उन्होंने सेवा में लगाया, धर्म में लगाया। उन्हीं का अभिनंदन करेंगे, उन्हीं का आशीर्वाद लेंगे। श्रीमती महाजन पीछे करें। हमारे भैया सुभाष जी भी यहाँ बड़ा सेवा कर रहे हैं, कई दिनों से लगातार डिस्काउंट सेवा कर रही है, बहुत अच्छी भावना है। आइए कोई बात नहीं। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस यज्ञ के अंदर ₹1 हमारी एक बहन ने इस यज्ञ के अंदर आहुति डाली है और ₹100 और किसी बहन ने भी। हाँ, ये ₹100 ये नन्ना मुन्ना बच्चों के माध्यम से शुभ कर्म करवा रहे हैं। माँ बाप पर धन्य हैं, भगवान बच्चे की दीर्घायु करे। हाँ, ₹100 हमारे आदरणीय हरि सिंह जी इस यज्ञ के अंदर आहुति डाल रहे हैं। देखिए, ये यज्ञ रात कल भी मैंने आपको कहा था कि ये कुछ जैसा कि कल मुझे मालूम हुआ था कि ब्राह्मण देवता खुद ये यज्ञ कर रहे हैं और पल्ले से लगा रहे हैं। और हमारे शहर के अंदर अगर ब्राह्मण इतना बड़ा यज्ञ हमारी सुख शांति के लिए अपने पल्ले से करें तो शोभा नहीं, तो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है हम मिलजुल कर इस यज्ञ में जो है अपनी आहुति डालें। हाँ, ये बहुत सी राशि आप लोगों के माध्यम से आ रही है। ₹2 प्रिय राजू सैनी जो है ₹51 जो यहाँ के सेक्रेटरी साहब हैं, मंत्री जी हैं, बड़ी सेवा कर रहे हैं। ₹51 इस यज्ञ के अंदर आहुति डाल रहे हैं। ये ₹50 और माता जी इस यज्ञ के अंदर आहुति डालें, ये ₹20 और हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो आप इस यज्ञ के अंदर आहुति डाल रहे हैं ये आपका कई गुना ज्यादा बनकर आपके पास आएगा। आइए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पंडित जी से, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। हम आचार्य जी के विचार भी थोड़ा सुनेंगे और हमारे महाजन साहब भी हमें मार्गदर्शन देंगे, तो मैं उनका भी विचार सुनना चाहूंगा। आइए पंडित जी से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल को जाना नहीं, कहीं से जन्म में हो जाना नहीं। तेरे दर्शन के पाने से क्या फायदा, तेरे दर्शन के पाने से क्या फायदा। मीठी बाणी में जानी कभी बोल के, 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 बिखरी होली होली में बिछोड़ के, बिखरी होली होली में बिछोड़ के, होली का कर हो बरमन तेरी होली में
प्यारी लाडली और सभी के मन में ये भाव, ये विचार हुए और वो अपने भाव को प्रकट कर लेंगे। और कैसे करेंगे? कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे इतना सजा दो, ये सावन करती दुल्हन बना दो, ये सावन करती दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे इतना सजा दो, ये सावन करती दुल्हन बना दो, ये सावन करती दुल्हन बना दो।
गोपाल महागढ़ के करने में तत्पर सभी बहनों, आदरणीय मस्ताना जी, श्री जवाहर गांधी जी, गांधी साहब, मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं पंडित निशाचार्य जी का आभार प्रकट करता हूँ, उनके सहयोगियों का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपने इस यज्ञ में आने का मौका दिया। और मैं साथ ही परमपिता परमात्मा से दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, प्रभु सार नगर के अंदर ये जो गोपाल महायज्ञ किया जा रहा है, प्रभु इस यज्ञ करने वाले, करवाने वाले, इसके अंदर भाग लेने वाले, आहुति डालने वाले, सब पर आपकी कृपा बनी रहे। सब आप सबके ऊपर आपकी मंगल कृपा का हमेशा आशीर्वाद वाला हाथ रहे। ऐसी आप हम पर मेहरबानी करें, कृपा करिए। ऐसी बंगाल से लेकर भाइयों बहनों, आज पाश्चात्य तो लिखी जा रही है, हमारा जीवन उस ओर आकर्षित हो रहा है जहां केवल माया ही माया है, हमें कुछ नहीं सोच रहा। मेरी अभिशान कोठी बन जाए, घर में सारे सुख साधन आ जाए, मुझे जय प्राप्त हो जाए, मुझे वह प्राप्त हो जाए। इस दौड़ के अंदर, इस पाश्चात्य जीवन ने हमारी असली भूमिका को स्वाहा कर दिया है। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, अपने घर के काम काज में से कुछ समय निकाल कर आज यहाँ आए। ये तो कहाँ फुर्सत है लोगों को? लोग तो आज दौड़ में भाग ले रहे हैं, उस दौड़ में जहाँ कुछ मिलता है, भौतिक की सामग्री, उस दौड़ में भाग रहे हैं। परमात्मा ने तो कभी जो सोचा नहीं था, ईश्वर ने तो कभी हमारे प्रति जो विचार नहीं किया था कि चलो इसको मैं कई हजार वर्षों के बाद मानव बना रहा हूँ। ये कई बार गीदड़ बन चुका है, सांप बन चुका है, घोड़ा बन चुका है, कई बार ये बैल के रूप में दिन रात मार ढोता रह गया है, कई बार ये खच्चर बनकर सवेरे से लेकर शाम तक मार ढोता हुआ पहाड़ों पर चढ़ता रह गया है। आज मैं इसको मानव बना दूं ताकि इसकी योनि छूट जाए, ताकि आगे इसको ऐसी योनि में पढ़कर इस प्रकार की तकलीफ ना उठानी पड़े। परमात्मा की सोच तो यह थी, और वह सोच उनकी इसलिए थी कि मैंने इसको ये जो जन्म दिया मानव का, इस मानव के जन्म के अंदर ये मेरी प्राप्ति कर रहे। घर घर में मंदिर बन गए, लोग मंदिरों में खूब जाते हैं, लेकिन फिर भी संसार के ऊपर असर नहीं। पहले ऐसा होता नहीं था। मेरी समझ में तो एक बात आती है कि पहले यदि सत्संग कम होते थे, मंदिर यदि कम थे, सत्संग में लोग यदि कम जाते थे, तो उसका आनंद भी कुछ और था। लेकिन जब कम जाते थे, उसका कारण भी ये था कि संसार पहले इतना बिगड़ा हुआ नहीं था जितना आज के समय में बिगड़ चुका है। पहले कहीं एक जगह कथा कीर्तन होता, हजारों की संख्या में लोग जाते, और आज जगह जगह हो रहे, फिर भी लोग नहीं पहुंच। इसका कारण जितना सत्संग बढ़ गया, जितने रास्ते निकल आए, उतनी जनता आज की जितनी भी है वो प्रभु से दूर चली जा रही है, वो दूर चली जा रही है। गांधी जी कह रहे थे कि सबके रहने के मकान तो अलग अलग बन जाते हैं, लेकिन घर में कहीं एक अलमारी में भी ठाकुर को जगह नहीं मिलती। बड़े आराम से आज भी हम कहीं गए थे, ये बहुत जबरदस्त कोठी बनाई, वो कहते थे हमने 80 लाख रुपए कोठी के ऊपर लगाया, 80 लाख रुपए कोठी के ऊपर लगाया। लेकिन विचार करने की बात है कि जाकर के देखो तो ठाकुर को एक छोटी सी जगह में बंद करे रखते हैं। यार से बोलो जैसे इसका कारण क्या है?
जो भी कह रहे थे ना गांधी जी कि सब मेरा है, एक ठाकुर मेरा नहीं। और अगर ठाकुर को मेरा बना ले तो कल्याण होगा, और संस्कारियों को मेरा बनाओगे तो कल्याण नहीं होगा। अरे मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, ये शरीर देने वाला भी कोई दूसरा नहीं, और तुमने इसको अपना मान लिया तो ये तुम्हारे भूल है। अरे जो दिया है जिसने, उसका शुक्रिया अदा करो। कितनी कृपा की भगवान ने, इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर शरीर देने के बाद थोड़ा विचार करो, भगवान ने जितने पेड़ पौधे शरीर में लगाए शायद सही हिसाब से लगाए। थोड़ा सा विचार करो, ये आपके हाथ लगाया भगवान ने, और शायद इस हाथ के ऊपर यहाँ पर ये जोड़ नहीं लगाता, ये जोड़ नहीं होता तो आप रोटी खाते हो मुंह में जाती है, कहाँ जाती है? थोड़ा सा विचार करो। जब रोटी को उठा के मुंह में देते तो सीधी पीछे चले जाते, लेकिन भगवान ने कृपा किया, ऐसा लगा दिया सीधा मुंह में जाएगा, लेकिन हमने कभी उसकी कृपा मानी नहीं। यही बात है, यही कारण है लोग कितने भी समझा करके चले गए, लेकिन आज समझ में इसलिए नहीं आया कि प्रभु को हमने मिला दिया और संसार को अपना, संसार को जो अपना लेता है वो संसार में फंस जाता है, और संसार में रहते हुए जो प्रभु को अपना लेता है वो संसार को मुक्त। संसार में रहो मना नहीं, लेकिन संसार को अपने अंदर वापस रखना चाहते हो तो केवल ठाकुर को रखो, जिससे जीवन सुधर जाए। लेकिन क्या करें, हम विचार तो क्यों करते हैं, कथा सुनते हैं ऐसा लगता है कि तो पूरा बैराग आ ही गया, लेकिन घर जाते हैं तो फिर रह पारा गाना झंझाना, फिर वही के वही बन जाते हैं। बहुत समझाते हैं लोग, लेकिन जितना समझाते जाते हैं उतना ही आजकल हम बिगड़ते जा रहे हैं। प्यास के बोलो जैसे एक बात याद आ गई, एक सज्जन की शादी हुई, नई शादी हुई, पहली बार बेचारे अपने ससुराल को गए, गांव के रहने वाले और ससुराल थी शहर में, सिटी के अंदर ससुराल, बेचारे सज्जन गए। गांव का माहौल कुछ और होता है, सिटी का कुछ और होता है, अंतर होता है बहुत ज्यादा। जैसे ही पहुंचे बड़ा स्वागत किया लोगों ने। अब जब घर में दामाद आया है तो स्वागत तो होगा ही, बढ़िया सुंदर भोजन बना, तो भोजन कैसा बना, पूड़ियां बनाई तो पूड़ी छोटी छोटी थी, प्याज से बोलो जैसे छोटी छोटी पूड़ियां बनाई, बनती है ना शहरों में छोटी छोटी। जैसे ही थाली लक्कड़ के आई, बेचारा गांव से हरा थका आया था, परेशान था, उसने सोचा अगर देर ना हो जाए कि भोजन करने में न भूखा रहना पड़े। मन में विचार आया क्या करूं, बोले पूड़ी तो छोटी छोटी है, देर किस बात की, एक एक उठाओ खाना शुरू करो। उसने ऐसा ही किया, एक एक पूड़ी उठाई और खाना शुरू कर दिया। अब तो चारों तरफ साले भी खड़े, सालियां भी खड़े, भोजन बार बार परोस रहा। जैसे ही जीजा जी का तमाशा देखा हंसने लगे, प्यार से बोलो जैसे जब एक एक पूड़ी खाने लगे तो हंसने लगे लोग। अब जब जैसे ही हंसने लगे तो जीजा जी को थोड़ी शर्म सी लगी, ये क्या हो रहा है। अंदर जो इनकी धर्मपत्नी थी वो रसोई बना रही। जैसे ही उन्होंने भाई बहनों को हंसते हुए देखा, विचार किया क्या बात है, देखा तो एक एक पूरी आराम से पाए जा रहे हैं, वो हंस रहे थे। उन्होंने सोचा इसमें तो बदनामी हमारी पहले, इनकी तो बाद में है, ये भी चले जाएंगे लेकिन रहना तो घर में। अब क्या करें, चूल्हे के आगे बैठी, धीरे से चूल्हे से झांक करके देखा तो सामने पतिदेव दिख गए। जैसे ही देखे पतिदेव की नजर भी अपनी पत्नी के ऊपर गई। जैसे ही नजर गई, पत्नी ने इशारा किया, अब बोल तो सकती नहीं, आजकल तो बात चल गया, पहले का नहीं था। अब पत्नी ने अंदर से जैसे ही देखा एक एक पूड़ी खा रहे, धीरे से इशारा किया, अरे कम से कम दो दो ग्रास करके तो खा लो, अरे एक से दो कर लो। जैसे ही दो का इशारा किया, पतिदेव जी ने सोचा कि इशारे में कह रहे कि छोटी छोटी है, एक एक में देर लगेगी, दो दो का। बिहारी लाल की उन्होंने उठाई दो दो पूड़ियां और खाना शुरू कर दिया। अब तो और साले साले हंसने लगे। पत्नी ने सोचा कि अच्छा गड़बड़ हो गया, आदमी पहले भी अच्छे थे, कम से कम एक एक तो खा रहे थे। अब उन्होंने सोचा कि अब तो मैंने अच्छा काम किया, पत्नी का कहना मान लिया। दोबारा अंदर को देखे तो पत्नी ने कर्म ठोके कि अच्छे आप। उसने सोचा कि अब की बार जी इशारे करके कह रही हैं, क्या इशारा किया, बोले पूरी तो दो दो खाओ, लेकिन अन्न देवता है, पूजनीय है, इसलिए इनको
पहले मत्थे पे रखो, बाद में पाना चुनके। अब तो भैया 2-2 पूड़ी उठाई और बड़े आराम से पाए पहले मत्थे के ऊपर लगा लो और फिर पाने लगे। अब तो और हंसी होने लगी। पत्नी ने आकर के कहा, अरे भैया इससे अच्छा तो तू जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चले जा, अब ज्यादा की जरूरत नहीं है, कम से कम पहले एक तो खा रहा था वैसे ही कर ले। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। कहने का मतलब केवल इतना कि आज जितना सत्संग हो रहा है, जितना लोगों को समझाते चले जा रहा है संत महात्मा, उतना ही धीरे धीरे, लेकिन ऐसा नहीं। कम से कम पहले जैसे थे वैसे ही बन जाओ तो शायद इतने सत्संग की भी जरूरत नहीं बनती। पहले जैसे थे वैसे तो हो जाओ तो सत्संग में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक काम करो, हम तो सबसे सरल बात बताते हैं। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते जब आपको समय मिले कन्हैया का नाम लेते रहो, गोविंद का स्मरण करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। और कुछ मत करो जीवन में, केवल एक कन्हैया को याद कर लो, अपने जीवन की बागडोर उसको सौंप दो, इससे कल्याण है। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया।
दोस्तों यदि बात पता होगी तो किसी की जिंदगी को बचा सकेगी। मेरा इस यज्ञ में आना आज सफल हो जाएगा। इतनी बात मुझे आज आपको मैं अपनी ओर से सब एक एक ब्राह्मण को 121 रुपया और यज्ञ के लिए 21 रुपया और ये जो स्वरूप बने थे इनको 2.5 किलो दूध पिला दें जो देश के कार्यकर्ता हैं, 1 किलो मावे की बर्फी खिला दें और 2.5 किलो कोई फल खिला दें। इतनी मेरी प्रार्थना है। अभी महाजन साहब ने इस यज्ञ के अंदर अपने कर्तव्य का पालन किया। बहुत सुंदर बात बताई, ये छोटी बात नहीं है। आप सोचते होंगे कि ये यज्ञ के अंदर कैसे चर्चा चल रही, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस यज्ञ से ये चर्चा बहुत ज्यादा मुमकिन थी। जहां किसी का जीवन सुरक्षित नहीं होता। गोपाल लाल भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है आचार्य जी का। उन्होंने महाजन साहब का जो ये बहुत सुंदर लाखों की आशीर्वाद दिया और ये ठाकुर जी की सदैव रक्षा करते रहे। हमारे भी मंगल में कामना है। आइए केवल आप थोड़ी देर के लिए आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात सायकाल की मेला में 3 से 5 बजे तक हवन यज्ञ जिस प्रकार से है हवन यज्ञ होगा और 5 से 7 बजे तक इसी स्थान पर बहुत सुंदर सत्संग आनंद बनेगा। आज संडे जैसा कि है मैंने कहा आज पूरा लाभ उठा रहे हैं। 5 से 7 बजे तक यहाँ सत्संग का कार्यक्रम रहेगा। महापुरुषों की सुंदर वाणी हमें सुनने को मिलेगी। आइए आचार्य जी का जय जय मां जय जय माखन चोर जय जय माखन भगवान कृष्ण भगवान की जय नारायण भगवान की जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे सर्वशक्तिमान भगवचन चंचली भाव महानुभाव अर्चनीय वर्णनीय भक्ति शक्ति स्वरूपा माता बहनों सत्संग जो हम कर रहे हैं गोपाल यज्ञ के माध्यम से जीवन एक सत्संग है, लेकिन जीवन में कौन सा सत्संग करना है। अभी महाजन साहब कह रहे थे कि जो मानव देह मिली है, मनुष्य शरीर मिला है, ये किस लिए? केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए। मनुष्य शरीर प्रभु की प्राप्ति के लिए है और जितनी भी योनियां हैं उन योनियों से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और मनुष्य शरीर से मानव देह से निश्चित ही प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम इस जीवन में आकर के और प्रभु को याद करते रहे, हर समय प्रभु की याद में खोए रहे। कहीं बैठे हो, कैसे भी अवस्था में हो, लेकिन प्रभु को याद करते रहे, प्रभु का चिंतन करते रहे। बड़े भाग्य मानस्तन पावा सुर दुर्लभ सद। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, इतने भाग्य से शरीर मिला और इसको शरीर को ऐसे ही गवा दिया तो शायद जीवन में कुछ नहीं किया। सत्य कहते हैं, भगवान ने क्या कहा? मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं? मूल वेदों में सब कुछ बता ही दिया, जो समझ में ना आए तो मैं क्या करूं? दीन दुखियों के दिल को सताने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा, तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं? भगवान ने तो बड़ी कृपा करके शरीर दिया, लेकिन जनता की सेवा करो, जनता को रुलाते क्यों हो? दीन दुखियों के दिल को सताने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा, फिर तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, आज आंसू बहाए तो फिर उसमें कोई किसी का दोष नहीं। अरे कर्म प्रताप तुरंग नचावत, कर्म से छत्रपति
नर होई, और कर्म से पूत कपूत कहावत, कर्म से और बड़ो नहीं कोई। कर्म घटो लंकापति रावण, सोने की लंका क्षण में ही खोई, कहे विनीत सुनो नर मूर्ख, कर्म करसों करे नहीं। क्यों कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्। गीता में भगवान ने कहा, मानस में तुलसीदास जी कहते कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करे सो तस फल। जैसा जो कर्म करेगा फल वैसा ही होगा। भगवान ने बड़ी कृपा करके जो सुंदर शरीर दिया, इतनी सुंदर युक्ति, और इतना ही नहीं प्रभु कहते कि अन्न दूध आदि खाने को सब कुछ दिया, अन्न दूध आदि खाने को सब कुछ दिया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया, फिर भी निर्दय हो जीव सताने लगा, तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं, मैंने मानस जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू व्यर्था गवाए तो मैं क्या। भगवान ने कृपा करके दिया तो व्यर्थ मत जाने दो। क्या करो, एक काम करो, प्रभु कहते हैं क्या करना है, बोले छोड़ कर छल कपट आजा मेरी शरण, छोड़ कर छल कपट आजा मेरी शरण, सहज कट जाएगा तेरा आवागमन। लेकिन जो कोई नहीं मानेगा सदगुरु वचन, यूं ही चक्कर लगाए तो मैं क्या करूं, मैंने मानस जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू व्यर्था गवाए तो मैं क्या करूं। भगवान ने जब कृपा करके मनुष्य देह दी है तो ऐसा करो, इस शरीर से प्रभु की प्राप्ति कर लो, भगवान से एक बार मुलाकात कर लो, और कुछ मत करो। माटी का है पुतला, एक दिन माटी में मिल जाएगा, और चिता की आग में तेरा तन बदन जल जाएगा। न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न मंदिर की मीना होगी, न मस्जिद का पता होगा, रहेगा नाम मालिक का, रहेगा नाम मालिक का, आगे सभी खाना। संसार में कुछ रहने वाला नहीं। महादेव साहब आपके सामने बैठे हुए हैं, जनता की सेवा में लगे हुए हैं, और जनता की सेवा करते करते ठाकुर जी की सेवा करना। आज लोग जहां देखो वहां कहते समय नहीं, समय नहीं, लेकिन आपके पास इतना समय निकाल करके, कल परसों माता जी आई थी, तब सूचना मिली थी कि महादेव साहब यहाँ है नहीं, लेकिन भगवान के यहाँ से बुलावा आ गया तो तुरंत चल दिए। प्रातः काल में कहीं दूसरी जगह सत्संग था, वहां पहुंचे, इसके बाद आपके पास में आ गए। तो जनता की सेवा करते हुए और ठाकुर के चरणों में समय देना, प्रभु की भक्ति में लगे रहना, इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है। हम तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी से यही प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही प्रभु के चरणों में मन लगा रहे, जनता की सेवा करते रहे। सच बात है, कल परसों हमारे शास्त्री जी बैठे थे, हम बैठे थे, अभी जैसा गांधी जी कह रहे थे ना कि गोपाल जी ही दे दिए आज तो महादेव साहब को, तो परसों ऐसे ही बैठे बैठे चर्चा चल रही थी, तो मन में अचानक ही विचार आया कि जिनका भाव अगर ठाकुर के चरणों में है तो उनको और क्या चीज प्रिय होगी ठाकुर से ज्यादा। और यदि ठाकुर ऐसे ही कृपा करते रहे, हम तो यही प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही अगर कृपा करते रहे, हर जगह सत्संग कीर्तन में पहुंचते रहे, जनता की सेवा करते रहे, बस यही प्रभु से प्रार्थना करेंगे। लेकिन प्रभु से प्रार्थना करने से पहले अभी जो झांकी लगी हुई थी ना, झांकी लगी हुई थी आपके सामने, हमारे आहूजा साहब आकर के कह रहे थे कि झांकी तो लगी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो ठाकुर को नजर ना लग जाए। एक बार जाते जाते ठाकुर की नजर जरूर उतार के जाना, तो चलते चलते भाव श्रद्धा से 2 बार मिल करके ठाकुर को याद कर लो और उनकी नजर भी उतार दो थोड़ी सी। बोलो